अस्सलाम वालेकुम गाइस, अर्न विद साबरी यूट्यूब चैनल में आप सभी को वेलकम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल विज़िट नहीं किया तो विज़िट करें। आपको इसमें बहुत सारी मज़ेदार वीडियो मिलेंगी अबाउट दी अर्निंग और एनएफटी से मतलब कि एनएफटी जो है आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको जो है आप अपने वॉलेट से कैसे लिंक कर सकते हैं। इसकी मज़ीद आप जो है ना डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो मेरी इस हवाले से है कि ये वीडियो जो है ना मैं अपने एक दोस्त की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ कि उसने कहा कि मैं जो है 2 मंथ से जो है वर्क कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अर्निंग है वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो गाइज़ मैंने उससे जब पूछा कि कौन सा काम कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं जो है इन्वेस्टमेंट वर्क कर रहा हूँ या मैं जो है गिग बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि स्किल कौन सा है तेरे पास। तो उसने कहा कि मेरे पास स्किल अभी तक कोई नहीं है और मैं एक स्किल सीखा हुआ हूँ लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। तो आप जो है ऐसे स्किल बताएं कि वो नेक्स्ट फ्यूचर में हमारे काम आए। तो मैं आपको ऐसे ही 3-4 स्किल बताऊंगा जो मोस्ट ट्रेंडिंग है और आपके जो है फ्यूचर में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना अगर आपने सीखना है तो सबसे पहले आप सीखें एससीओ। एससीओ का मतलब होता है गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है इसको आपने डिटेल से जान। तो सबसे पहले गाइस आपने एससीओ ही क्यों सीखना है, मैं जो है आपको और कोई चीज़ सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो ये है आपकी पॉइंट की बात। तो इसको आए समझते हैं कि सबसे पहले एससीओ ही क्यों सीखना है। तो एससीओ जो है आपकी असल जो मेन है वो महारत एससीओ है। अगर आप इसमें कला हासिल करना चाहते हैं तो एससीओ में करें। क्योंकि अगर आप आए दिन जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के बाद उसको पब्लिश करते हैं, अपनी फाइवर गिग बनाते हैं। तो फाइवर गिग अगर आप बनाएंगे तो उसको आपने रैंक करना है। तो रैंक के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है गाइस, उसके लिए आपको एससीओ ही करना होता है। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे दूसरे स्टेप में आपको पता चलूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं सो आपको उसमें भी एसईयू का वर्क करना पड़ेगा गाइस। तो एसईयू जो है 2 टाइप्स की होती है। इसको कहते हैं, एक को कहते हैं ऑफ पेज और दूसरी होती है इन पेज एसईयू। तो ये दोनों आपने बिल्कुल सीख लेनी है। सीखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है ये मैं आपको बताता चलूँ कि सीखने के लिए आपने ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है जो आपको फर्स्ट वीडियो से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक वीडियो वॉच कर लें और उसके बाद आप समझें कि मैं एसईयू में एक्सपर्ट बन गया हूं। तो ये बिल्कुल ही आपकी गलत फहमी है गाइस, क्योंकि इसको आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज़ को सीखने के लिए आप जो है कितना टाइम लगाएंगे तो ही आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो एसईयू के लिए मैंने आपको ये दिखाता चलूँ कि इसमें अगर आप देखें तो 1.6 मिलियन व्यू हैं इसके। इसकी 8.8 की है इसकी वीडियो। इसने सिर्फ एसईयू के बारे में बताया है कि एसईयू क्या होती है। अगर आप नीचे इसके देखेंगे तो आपको फुल कोर्स मिलेंगे। देखें गाइस 5 घंटे का कोर्स है, इसको आप देखें, मज़ीद भी आप जो है इसको देखते रहें। तो नेक्स्ट पे फर्स्ट पे हो गया एसईयू। एसईयू आपने सीख लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने कौन सा ट्रेनिंग ऐसा जो है शोबा है जो आपने जिसको सीख के आगे बढ़ना है कंप्यूटर का। तो उसके बाद आपने सीखनी है गाइस वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट सीखनी है गाइस। उसका भी आपके पास जो है वेब डिज़ाइनिंग क्यों सीखेंगे आप, क्योंकि अगर आप जो है वेब डिज़ाइनिंग सीख जाएंगे तो वेब डिज़ाइन जो है अगर आप करके किसी को देंगे तो उसके जो है आपको डॉलर में अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलेगी गाइस। देखें गाइस ये 10 आवर्स का जो है कोर्स पड़ा है, इसको आप वॉच करें। और इसको वॉच करने के बाद जो है इसके वॉच करने का तरीका क्या है और सीखने का तरीका क्या है कि आगे आपके लैपटॉप हो और दूसरी साइड पे आपका मोबाइल फ़ोन हो, इधर से आप देखते जाएं और उधर आपने परफॉर्म करना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप वाइज इसको लेके चलना है। तो ये जो है वेब डिज़ाइनिंग जो है ये ट्रेंडिंग है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर आप
किसी भी बिजनेसमैन को अपनी एक वेब डिज़ाइन कर सकते हैं तो उसे आप $300 से $400 की गाइस बेच सकते हैं। तो एक वेब डिज़ाइन करने के लिए कितना वक्त आपको चाहिए होता है? कम से कम 5 से 6 दिन एक अच्छी वेब डिज़ाइन करने के लिए। उसमें आपको जो है एक डोमेन ख़रीदनी पड़ती है और दूसरे नंबर पे आपको उसकी डोमेन ख़रीदने के बाद आपको इसकी एसईओ भी करनी होती है। अगर आप एसईओ सीख के जाएंगे तो ही कर सकेंगे। एसईओ करेंगे तो इस पर ट्रैफिक बिल्टअप होगी, ट्रैफिक बिल्टअप होगी तो एड्स लगेंगे, तो एड्स लगेंगे जब, तो एड्स लगने के बाद जो है गूगल आपकी उस पर अर्निंग स्टार्ट कर देगा। तो ये था दूसरा कोर्स जो आपने सीखना है। तीसरे पे अगर आप आएँ तो आपने सीखना है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है आपने कैसे सीखनी है, तो मैं आपको वेबसाइट से मुतालिक बताता चलूँ कि आपने ट्रेंडिंग ही चीज़ से सीखनी है। जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस जो है ये पुराना हो चुका है। तो अगर आपने वेब डिज़ाइन करनी है तो आपने शॉपिफाई पे करनी है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल ट्रेंडिंग जा रहा है। तो इसके बाद जो है अगर आपने नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे आपने क्या सीखना है, थर्ड स्टेप पे गाइज आपने सीख लेना है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है अमेज़ोन, अलीबाबा ऐप, दराज ऐप। इसमें आप जो है कैसे अर्निंग कर सकते हैं और इस कोर्स को कैसे सीख सकते हैं। तो इस कोर्स को सीखने के लिए वही तरीका है, आपने जो है सीखने के लिए यूट्यूब ओपन करनी है। उधर आपके पास जो है कंप्लीट कोर्स पड़ा होता है, आपने किसी से भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बिल्कुल फ्री कोर्स यहाँ यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है इधर इंटर करना है और कोर्स को आपने सीखने के लिए ऊपर ये फुल कोर्स सिखा रहा है, तकरीबन 3 घंटे का है एक, इसको आपने वॉच करना है। और दूसरी भी आपको वीडियो जिससे आप जो है अच्छा सीख रहे हों वही आपने फॉलो करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो मैं आपको कह रहा हूँ वही आप जो है लेके आगे चलें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मैं जो है ऐसे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने परचेज़ नहीं करने, मार्केट में बहुत सारे बंदे घूम रहे हैं जो परचेज़ का आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन परचेज़ बिल्कुल नहीं करना। ये वरियन आपने जो है बिल्कुल इसको फ्री में यूज़ करना है। तो इसको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको अमेज़ोन, अलीबाबा और इस तरीके से डिफरेंट ऐप मिलेंगे, तो वो आप जो है अच्छे तरीके से सीख लें। इसमें सीखने वाली बात यही होती है कि प्रोडक्ट को है जो है ना आपने रैंक करना होता है, प्रोडक्ट की जो है पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है और उसके बाद उसके चार्जेस, और इसका आपको अगर आप रैंक करके देंगे तो इसका आपको कमीशन मिलता है। और इसमें डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट आपको वैल्यू पे लेके आने होते हैं। अगर आप इसमें फाइवर में ये चीज़ अपलोड करेंगे और आपके पास महारत भी होगी तो आप आसानी से इसमें पैसे कमा सकते हैं। तो ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप पे आपने आ जाना है, वो है आपके पास लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन में आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। लीड जनरेशन गाइस आज की जो ट्रेंडिंग पे जा रही है वो आपके पास है लीड जनरेशन। गाइस सबसे पहले सीखना है कि लीड जनरेशन क्या है और उसके बाद आपने सीखना है कि लीड जनरेशन में क्या करना होता है। लीड जनरेशन में सबसे पहले आपने सीखना है कि मुख्तलिफ जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, कंपनीज़ का जो है डाटा इंटर करना होता है। लिंक्डइन के ईमेल जो हैं आपको ऐसे ऐप और ऐसी एक्सटेंशन यूज़ करके तलाश करने होते हैं लीड जनरेशन में। और ये जो है आपके पास शीट वर्क होता है, एक टाइप इसकी ये हो गई लीड जनरेशन की। सेकंड पे आपने जो है लीड जनरेशन में सीखना है कि फेसबुक पे एड्स जो बनती हैं वो कैसे बनानी है। आपने डिफरेंट तरीके की एड्स होती हैं, जैसे बिजनेस एड्स हो गई, गेमिंग एड्स हो गई, और उसके बाद म्यूज़िकल एड्स, एकेडमिक एड्स और वेबसाइट एड्स, मोटिवेशनल एड्स। और इस तरीके से अगर आप वो एड्स सीख लेंगे गाइस तो आपके पास जो है वो डिफरेंट तरीके से आपको ये चीज़ें परचेज़ मिलेंगी और आपके पास बहुत ही अच्छे क्लाइंट आपको दिन ब दिन मिलेंगे। तो इसकी एड्स जो है इंस्टाग्राम की एड्स आप बनाना सीखें, फेसबुक की, यूट्यूब की एड्स, गूगल एडसेंस की एड्स, ट्विटर की एड्स और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप हैं जिसकी एड्स आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लेनी है बनानी। तो ये आप सीख लेंगे तो बिल्कुल ही आपको
फ़ायदा हो जाएगा। और इसको सीखने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आना है यूट्यूब पे और विज़िट करना है व्हाट इज़ लीड जनरेशन एंड इस कंप्लीट कोर्स हाउ टू मेक एड्स। ऐसे डिफरेंट तरीके से आपने जो है गाइस फाइंड करना है लीड जनरेशन को और इसको अच्छे तरीके से खंगालना है और इसका कोर्स जो है आपने सीख के अर्निंग करनी है। और मैं गाइस आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप जो है बिल्कुल ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। और इसके बाद आपको मैं बताता चलूं, ये हो गया फोर्थ स्टेप पे। आप आखिरी स्टेप, पांचवा स्टेप पे आपने जो है वो क्या चीज़ सीखनी है। पांचवें स्टेप पे जो है आपने गाइस सीखना है कि आपने जो है ऐप कैसे तैयार करना है, क्योंकि मार्केट में जो है ऐप की ट्रेंडिंग जा रही है। तो ऐप डिज़ाइनिंग कैसे है, हाउ टू मेक ऐप, मोबाइल ऐप या हाउ टू मेक एंड्रॉयड ऐप, ये गाइस सीख लें आप। ये थोड़ा टफ तो है लेकिन आपने इसको भी सीखना है अगर आप अच्छे तरीके से कमाना चाहते हैं और फाइवर पे एक अच्छी गिग देना चाहते हैं कि वो प्रमोटेड हो, तो इसको आप जो है सीख लें। और इस गाइस आप जो है, ये बिल्कुल बात नहीं है कि आप जो है नहीं सीख सकते। कोई भी चीज़ हो वो मुश्किल तो होती है लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं होती। इंसान उसको करने पे आ जाए तो वो गाइस कर सकता है। तो गाइस आपने ये ऐप बनाना सीखना है और सीखने के लिए सिंपली वही वे है, आपने इंटर करना है यूट्यूब पे और जो है आपने कोर्स को सीखना है। और ये हो गया 5, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से आप कोई एक सीख लें। और अगर इसके बाद भी अगर आप और चीज़ में जो है इंटरेस्टेड हैं तो 2-3 चीज़ें मैं और आपको बताता चलूँ। इसमें आप जो है प्रो वीडियो एडिटिंग सीख लें तो भी आपकी फेवर पे गिग जो है वो अच्छी जाएगी। और इसके बाद अगर आप फ़ोटोशॉप पे अच्छी एक फ़ोटो एडिटिंग करना सीख लें जिसमें आप जो है लोगो बना सकें और फ़ोटो को एडिट कर सकें और पैनाफ्लेक्स बैनर बना सकें, तो भी आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हैं डिफरेंट तरीके गाइस। तो सीखने के लिए ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा था कि ड्यूरेशन कितना लगेगा तो आप जो है सीख जाएंगे। तो ड्यूरेशन के लिए गाइस आपने फुल टाइम अगर सीखना है तो फुल टाइम अगर आप सीखेंगे तो आपको तकरीबन टाइम लग जाएगा, तकरीबन एक अच्छा एक्सपर्ट बनने के लिए किसी चीज़ में आपको 6 माह, 5 से 6 माह लग जाएंगे। और अगर आपने ऐसे टच से ही सीखना है और उसमें 60 से 65% तक ही महारत हासिल करनी है तो आप जो है 3 माह में भी ऐसी महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जो है ना उसको शौक़ से सीखना है और डेली कंसिस्टेंट हो के आपने इस चीज़ को करना है। तो कंसिस्टेंट हो के ही आप काम करेंगे तो किसी चीज़ में महारत हासिल कर सकेंगे। तो गाइज़ मैंने आपको ये चंद चीज़ें बताई। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। और अगर आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे तो आपको NFT क्रिएट करनी होगी। अगर आप NFT को लिंक करना चाहते हैं तो उसकी मेरी वीडियो पड़ी है 29 मिनट की, वो वाच कर लें। अगर कोई सीखा हुआ है NFT का कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा हुआ है और वो चाहता है कि मैं कैसे NFT बनाऊं तो इस वीडियो को कंप्लीट वाच करे। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आई होगी। शुक्रिया।